Hello student, welcome to Cbse Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the next video of financial management. In the previous video, I was discussed about the investment decisions. In this video, we are going to discuss about the financial decision. फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? डियर स्टूडेंट, एक्चुअली फाइनेंसिंग डिसीजंस रिलेटेड टू क्वांटम लेवल अमाउंट क्वांटिटी ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस. देखिए, जैसे आपके फाइनेंस डिसीजन जो है किस किस सोर्सेज से कितना पैसा हमको जनरेट करना है, कितना कैपिटल जनरेट करना है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन है. कहाँ से कितना पैसा आएगा. जस्ट लाइक शेयर होल्डर से कितना पैसा आएंगे, डिबेंचर होल्डर से कितने पैसे आएंगे, बॉन्ड से कितने पैसे आएंगे, बैंक से अगर लोन लेते हैं तो उससे कितने पैसे आएंगे. तो इस तरह से ये जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो डिसीजंस होते हैं वो हम फाइनेंसिंग डिसीजंस में लेते हैं, जिसमें सबसे पहली बात होती है शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी इसको कहते हैं. इक्विटी इट रेफर्स टू शेयर कैपिटल रिजर्व्स और सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग. आप इसको केयरफुली आप इसको पढ़िएगा. शेयर होल्डर्स फंड रेफर्स टू शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग. ये चीजें आप जब इसके बाद से जो ही आपका अकाउंट में डिसोल्यूशन खत्म होगा, वो डिसोल्यूशन जो ही खत्म होगा उसके बाद से जो ये टॉपिक आएगा आपका शेयर कैपिटल, उसमें ये चीज आएगा शेयर होल्डर्स फंड. उसमें मैं पूछूंगा उस समय कि आपने शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग को इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट होता है बारोड फंड्स और डेप्ट. डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, लोन. तो बारोड जो फंड होता है ये कहाँ से रेज्ड होता है? तो ये डिबेंचर होल्डर से लेट होता है, जैसे डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है या अदर फॉर्म्स ऑफ डेप्ट है. Debt and equity differs significantly in terms of their cost and risk for the firm. Cost of debt means the expected rate of the return of lenders on debt capital for assuming risk. Cost of equity means the expected rate of return on equity capital for assuming risk. ये दोनों चीजें जो ये डेप्ट एंड इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड शेयर्स, और डेप्ट मतलब कर्ज, ये दोनों पे जो रिस्क होता है वो बहुत मैक्सिमम रिस्क होता है. कारण यह है कि जो हम डेप्ट लेते हैं, जो लोन लेते हैं, जो कर्ज लेते हैं, चाहे वो पब्लिक डिपॉजिट के रूप में हो या बैंक लोन के रूप में हो या डिबेंचर्स होल्डर्स के रूप में हो, जो हम डिबेंचर्स होल्डर से या जिससे भी हम लोन लेते हैं उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको हम पर ईयर प्रोवाइड करते हैं. तो वो अगर हम रेट ऑफ रिटर्न, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वह जो क्रेडिटर्स होगा और हमारे वो कंपनी को कंपनी के लिए हार्मफुल हो सकता है. जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या है, उनको पर ईयर उनके जितने शेयर्स हैं, जितनी इक्विटी है, उस इक्विटी कैपिटल पर उनको रिटर्न चाहिए. मतलब कि जितना इक्विटी, जितना पार्टिसिपेशन उसका कैपिटल में उस कंपनी में है, उस कंपनी में जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे उनको उतना रेट ऑफ रिटर्न उनको उनके कैपिटल पे मिलना चाहिए. तो ये शेयर होल्डर्स फंड है. नेक्स्ट चीज है कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ए फंड. अब इसमें जो कंडीशंस होते हैं वो या तो जितना हम शेयर इश्यू करते हैं उससे कम कास्ट में हम क्या करें, डेप्ट लें, या फिर इसका हम हायर लें. तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ए फंड बिकॉज लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर्स रिस्क. जो इक्विटी शेयर्स के रिस्क से जो लेंडर्स के रिस्क है वो काफी कम होते हैं. कारण ये है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स है अगर प्रॉफिट होता है तो उनको प्रॉफिट दिया जाएगा, नहीं तो उनको डिविडेंड पेड किया जाएगा. अगर प्रॉफिट कंपनी को नहीं होता है तो उन पर डिविडेंड नहीं पेड कर सकते, वो मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है. लेकिन ये जो डेप्ट्स होते हैं, जो कर्ज लेते हैं आप किसी लेंडर से, वो कम रिस्क होता है उससे. कारण यह है कि आप उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, ठीक है इस साल इंटरेस्ट नहीं पेड कर पाए, आप अगले साल इंटरेस्ट पेड करेंगे. उस आप
कंपनी जो भी ऐसा डेप्ट लेती है वो उसके लिए कोई न कोई सिक्योरिटी अपने पास रखती है या उसके पास रखती है, जिससे वो जो डेप्ट होता है वो सिक्योर होता है। नेक्स्ट चीज है, मोreover interest paid on debt is deductible expenses for computation of tax liability, whereas dividends paid out after tax profits. Therefore, increased use of debt is likely to lower the overall cost of capital of the fund. क्या होता है कि अगर हम कोई लोन लेते हैं तो उस लोन पर जितना इंटरेस्ट पेड करते हैं वो हमारे टैक्स अगर पेड करते हैं तो टैक्सेबल इनकम है, तो उस टैक्सेबल इनकम में से उतना इंटरेस्ट क्या होता है, डिडक्टिबल होता है अगर लोन लेते हैं तो। लेकिन वही अगर डिविडेंड, अगर प्रॉफिट शेयर है, इक्विटी है, उस पर अगर हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो उस पर वो प्रॉफिट क्या होता है, टैक्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, वो टैक्स उस पर काट करके जो प्रॉफिट बचता है उससे हम डिविडेंड पेड करते हैं। तो ये चीज़ फायदा होता है। नेक्स्ट चीज़ है, डेप्ट इज चीपर बट is more risky for a business because interest on debt has to be paid irrespective of whether or not a firm has made a profit. Likewise, borrowed funds have to be repaid on maturity. Thus, increased use of debt increases the financial risk. अगर आप बाय द वे आप उस पर इंटरेस्ट नहीं पेड कर पाते हैं तो जो बोरोवर होगा वो क्या करेगा, उसको उस ड्यू डेट पे जब मैच्योरिटी, जैसे आपने 5 साल के लिए लोन लिया, 3 साल के लिए लोन लिया, तो उस जो ही वो मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होगा उस पर आपको पेड करना ही करना है, अदरवाइज वो क्या करेगा आपके लिए रिस्क। तो अगर आप उसको पे करते हैं तो उस पे करने के समय में भी आपको हो सकता है डेप्ट लेना पड़े, तो आप डेप्ट लेकर के भी उसको पेड करना है, अदरवाइज एज ए क्रेडिटर्स वो आपके कंपनी पर क्लेम कर सकता है। फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट ए फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। Thus overall financial risk depends on the proportion of debt in the capital employed. जो डेप्ट होता है, जो भी फाइनेंशियल रिस्क होता है, वो प्रोपोर्शन के ऊपर कितना हम लोन लेते हैं और कितना इक्विटी लेते हैं, कितना इक्विटी इश्यू करते हैं और कितना लोन लेते हैं, ये उस फाइनेंशियल रिस्क पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रोपोर्शन में है। On the other hand, shareholders fund or equity involve no commitment regarding payment of dividend and repayment of capital. That is why equity is considered riskless for the business. Thus, financing decisions determines the overall cost of the capital and the financial risk of the enterprises. तो जो इक्विटी होता है उस पर जो डिविडेंड होता है वो रिस्कलेस होता है, क्योंकि हम उस पर पहले से ही फिट होता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो मैं आपको डिविडेंड पेड करूंगा, अदरवाइज जितना प्रॉफिट, अगर मेरा प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं डिविडेंड नहीं पेड करूँ, तो उस पर रिस्क नहीं है, ठीक है। लेकिन डेप्ट पे आपको रिस्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल क्लासरूम। थैंक यू।